Hello students, good morning. Once again I welcome to all of you on your school's YouTube channels, and this is the part 7 video of mathematics of class 11. And in last class we have seen, I will show you, we have seen types of sets. In types of sets we have already studied equal sets. What are the equal sets? Two sets are said to be equally element in both set are same. Here is the example, A and B in both set 1 2 3 4, A consisting of element 1 2 3 4, B also consisting of 2 1 3 4. Order is only change, but all element of set A also belongs to the in set B, and all element of set B also belongs to set A. Therefore A and B are said to be equal. And symbolically, in symbol we can write, if two sets A and B are equal, it implies that x belonging to A implies x belonging to B, and x belonging to B implies x belongs to A. यानी अगर दो सेट इक्वल होगा तो इस चीज़ का यही मतलब होगा. दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इक्वल सेट. अगर दो सेट इक्वल हैं तो इसका मतलब ये इम्प्लाइज कर रहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल. दिस इम्प्लाइज, इधर ये चीज़ इम्प्लाइज कर रहा है, यानी जहाँ कहीं इक्वल होगा तो मैं इस चीज़ को लिख लूँगा, एंड अगर कहीं ये चीज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों सेट इक्वल है. अब इसका मतलब समझ लीजिए, एक्स बिलोंगिंग टू ए, यानी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर हम सेट ए का लें तो वह बी में भी होगा. इट इम्प्लाइज दैट वो बी में भी है. और अगर हम बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें तो वो इम्प्लाइज करे कि वो ए में भी है, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ऐसे जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लिए तो पता चला वो बी में भी है, और बी में अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो ए में भी है. तो देयरफॉर ए एंड बी बोथ सेट आर सेट टू बी इक्वल. तो अगर दो सेट इक्वल होंगे तो इन सिंबल इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड वाई, तो ये इधर इम्प्लाइज करेगा एज इक्वल टू बी. एंड आल्सो वी हैव सीन कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट. किसी फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर कहा जाएगा. सपोज दैट ए इज कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5. हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 5. देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इज इक्वल टू 5. और आई हैव ऑलरेडी told you in part 6 video that the cardinal number of infinite set is not defined. Cardinal number of empty set is equal to 0 because empty set having no any element, therefore number of element in set A is equal to 0. तो 5 का cardinal number 0 होगा. आगे हम लोग पार्ट 7 वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट. दिस इज द इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ध्यान से देखिए. टू finite set, I am talking about the finite set. Two finite sets A and B are said to be equivalent, are said to be equivalent if and only if number of element in A is equal to number of element in B. यानी दोनों सेट में अगर एलिमेंट की संख्या सेम हो, संख्या सेम होने का मतलब दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो, तो दोनों सेट क्या बोले जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट. टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दियर कार्डिनल नंबर, ऐसा इफ एंड ओनली इफ टी एच दियर कार्डिनल नंबर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, कार्डिनल नंबर आर, कार्डिनल नंबर्स आर सेम या फिर इक्वल. दैट इज लाइक दिस. ये चीज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ओके, तो दिस आर द इक्विवेलेंट सेट. ओके, अब देखिए आप लोगों के पास यू हैव एक्सरसाइज 1.2 विच आई हैव अपलोडेड ऑन स्कूल्स वेबसाइट. यू कैन सी देयर एक्सरसाइज 1.2 1.3, आई थिंक 1.3, इट विल बी 1.3. तो आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कुछ क्वेश्चन हम कभी किसी वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि समय कम रहता है और पढ़ाना आपको ज़्यादा होता है. देयरफॉर विदाउट लॉसिंग आवर टाइम आई विल कम ऑन सबसेट्स. व्हाट इज द सबसेट? सपोज दिस इज द न्यू टॉपिक, सबसेट. सबसेट क्या होता है? तो सबसेट, सपोज एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. लेट, हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको. लेट ए इज इक्वल टू ए comma B, C, D, E. Suppose that I am taking a set consisting of 5 letters of English alphabet A, B, C, D. Suppose that this is a set,
and I am taking another set B is equal to, suppose that this is A, C, E. I am taking three elements A, C and E. So here what we will see, I see that here all the element of set B is present in set A. A is here, A is here. This is the A. A सेट B में है और सेट A में भी है. C B में है और A में भी है. E B में भी है और A में भी है. इसका मतलब all element of set B also present in set A. Then we say that B is subset of A. अब आपको समझ में आएगा, सेट होता है जैसे सबसेट होता है. बात समझ में आ गई? तो उसी तरीके से सेट का सबसेट का मतलब ये हुआ, अगर हमको दो अपने आप में दोनों सेट ही होते हैं, ए एंड बी, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, लेकिन सबसेट का मतलब ये हुआ कि कोई सेट किसी सेट का सबसेट होगा, किसी सेट का सबसेट होना. बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर हम लोग बी को ए का सबसेट कहेंगे. बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए. ठीक. एंड इन सिंबल हेयर, मैं इस बात को यहाँ लिख दे रहा हूँ. हेयर वी ऑब्जर्व दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ, आई थिंक ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी are also present in set A. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेट B का प्रत्येक एलिमेंट सेट A में है. देन वी से दैट B इज सबसेट ऑफ, वी से दैट, देन वी से दैट B इज subset of A. B subset of A. And in symbol, in symbolically, it is written, देखिए कैसे लिखा जाता है. It is written as B is subset. ये साइन दिख रहे हैं आप, ये साइन है सबसेट का. B इज सबसेट ऑफ A. अब ये जो लिखा हुआ है B इज सबसेट ऑफ A, ये पूरा फ्रेज, इसको हम लोग एक सिंबल से डिनोट कर देंगे. B सबसेट ऑफ, पढ़ेंगे क्या? B इज सबसेट ऑफ A. B सबसेट ऑफ A का मतलब क्या हुआ? यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट सेट A में बिल्कुल होगा, पक्का होगा. हो सकता A के पास और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन B सबसेट ऑफ A मीन्स दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आल्सो प्रेजेंट इन सेट ए. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है. अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा बी में होता जो ए में नहीं होता, तब हम उस केस में नहीं कहते. अगर कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा मिला तो हम उस केस में सबसेट नहीं कहेंगे. जैसे क्या ए बी का सबसेट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ए में बहुत सारे, अभी यहाँ तो तीन आपको दो एलिमेंट दिख जाएंगे. दो एलिमेंट ऐसे हैं, बी और डी, दो एलिमेंट हैं जो कि बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं होगा. लेकिन बी के प्रत्येक एलिमेंट ए में है, इसलिए बी ए का सबसेट होगा. बात मेरी समझ में आ गई होगी. तो दिस इज रिटेन एज बी सबसेट ऑफ ए. इसको इस तरीके से सिंबल में लिखेंगे और पढ़ेंगे बी सबसेट ऑफ ए. और बी सबसेट ऑफ ए का मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आल्सो बिलोंग्स टू सेट ए. ओके. और यहीं पे एक चीज और भी देख लेते हैं. ये जो ए होता है, दिस इज ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी. अगर बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट है. ओके. हियर एक चीज और भी समझ लीजिए. ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी. तो हम लोग देख रहे हैं इन दो सेट में बी अगर ए का सबसेट है तो ए बी का क्या कहा जाएगा? सुपर सेट कहा जाएगा. ठीक है. इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? बी सबसेट ऑफ ए या बी इज कंटेन्ड इन ए. कंटेन्ड का मतलब जानते हैं ना, रखा हुआ है. बी ए के अंदर रखा हुआ है. तो कैसे पढ़ेंगे इसको? बी इज सबसेट ऑफ ए, आर इसको पढ़ सकते हैं बी इज कंटेन्ड इन ए या ए कंटेन्स बी. सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं इसको. ठीक है. और
तो ये तो ऐसा सुपर सेट भी समझ में आ गया। ऐसे ही जैसे नंबर सेट की बात करेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, जो हमने आपको नेचुरल नंबर का सेट बताया, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है तो ये क्या होता है, दिस इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। आप देखेंगे ये होल नंबर का सबसेट होता है। होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे होता है। और ये किसका सबसेट होता है, आप देखिए होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होता है, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स ये किसका सबसेट होता है, एक्चुअली दिस इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। सभी रेशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, और भी फ्रैक्शन वाले एलिमेंट आते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स आ जाते हैं। और ये किसका सबसेट होता है, आप देखिए तो दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन से बनता है। तो सारे रेशनल तो रियल नंबर के अंदर आ ही जाते हैं। तो देयरफॉर ऑल रेशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। और जो रियल नंबर सबसेट होता है वो आपको इस साल पढ़ना है, दैट इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सबसेट होता है। तो दिस इज कॉल्ड नंबर चेन। ये नंबर चेन है। कौन किसका सबसेट होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर का होल नंबर, इंटीजर का इंटीजर, रेशनल नंबर का रेशनल, रियल नंबर का और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो इसको कहते हैं नंबर चेन। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसमें तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा करते हैं तो हम लोगों का वीडियो जो है जो वहाँ स्कूल में अपलोड होता है वो उसका MB बहुत कम हो जाता है, ब्लर्ड दिखता है, हम खुद नहीं समझ पाते हैं मैंने लिखा क्या है। क्योंकि मेरे पास तो इसका ओरिजिनल कापी है, मैं देख लेता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ाया गया है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा जिस तरीके से हमको मोबाइल में दिखता है। पता नहीं कैसा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसलिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं करनी है। अब यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की चीज़ बताते हैं। ओके, थैंक यू।